नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर आपके सामने लेके आया हूँ करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनका विश्लेषण। तो आइए शुरू करते हैं इस सीरीज़ को। पहला प्रश्न है, 2022 के लिए भारत की शिक्षा नीति जारी की गई। यह किस संस्था ने भारत की शिक्षा नीति जारी की है? यूनेस्को ने भारत की नई शिक्षा नीति जारी की है, जिसमें उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर अत्यधिक जोर दिया है। इसके साथ उन्होंने कहा है कि भारत टेक्नोलॉजी संबंधित शिक्षा पर अधिक से अधिक जोर दे। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन पहली बार 1981 में मनाया गया था। अगला प्रश्न है, निक्षय 2.0 पोर्टल जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है, किस बीमारी से संबंधित है? निक्षय पोर्टल जिसे हाल ही में लॉन्च किया है, क्षय रोग यानी टीबी से संबंधित बीमारी में से संबंधित है। विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत का रैंक कौन सा है? यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक के अनुसार भारत का रैंक 132वां है। लिज ट्रस को किस देश की नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है? लिज ट्रस को यूनाइटेड किंगडम यानी यूके की नई प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है। इनका चुनाव अभी हाल ही में हुआ था, जिसमें उनको जीत हासिल हुई। कौन से शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल हो गए हैं? इसमें भारत के 3 शहर वारंगल, त्रिशूर और नीलांबूर शामिल हुए हैं। तेलंगाना के वारंगल और केरल के त्रिशूर और नीलांबूर में इन यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क और लर्निंग सिटी में शामिल हुए हैं। आईएमएफ सितंबर 2022 के अनुसार कौन सा देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है? भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। देश का पहला वर्चुअल स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया? नई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देश का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया है, जिसे दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल का नाम दिया गया है। किस शिपयार्ड में आईएनएस विक्रांत को देश को समर्पित किया गया था? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को कमीशन किया गया है। सरकार एस्ट्रो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देश का पहला नाइट स्काई अभयारण्य कहाँ स्थापित करेगी? देश का पहला नाइट स्काई अभयारण्य लद्दाख में स्थापित किया जाएगा। एस्ट्रो पर्यटन में मुख्यतः सितारों और खगोलीय पिंडों के बारे में जानकारी दी जाती है और उनका अध्ययन भी किया जाता है। भारत की पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष वेधशाला कहाँ खोली जाएगी? भारत की पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष वेधशाला उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में स्थापित की जाएगी। थिहान नेविगेशन क्या है? यह एक बहुविषयक पहल है जिससे भारत को भविष्य और अगली पीढ़ी के लिए स्मार्ट मोबिलिटी तकनीक में एक वैश्विक खिलाड़ी बनने के लिए शुरू किया गया है। कुशियारा नदी समझौता किन देशों के बीच हुआ है? कुशियारा नदी के पानी को साझा करने के लिए एक समझौता भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ है। जुलजाना क्या है? ईरान ने हाल ही में अंतरिक्ष में जुलजाना नामक एक ठोस ईंधन वाला रॉकेट लॉन्च किया है।
झूल जाना इसी का नाम है। दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।